चलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लिए। ओके, क्वेश्चन क्या है? 3 moles of KClO3 when heated, how many moles of KCl and O2 is produced? तो इस प्रॉब्लम को बना अगर एग्जाम में आ जाएगा तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी आपको रहेगा सर, KClO3 को हीट करेंगे तो प्रोड्यूस क्या होगा, राइट? तो उस चीज के लिए एस स्टैंड फॉर सॉलिड। ओके, ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए तो रिएक्शन बैलेंस है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हेल्प से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस। अब देखिए तो बैलेंस है, हर एटम सेम रहना चाहिए, बैलेंस है। ओके, और इसका कितना मोल के लिए बात कर रहा हूँ? जिस टाइम पे काम करे इसका 3 मोल, राइट? तो जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का एसेंस ये था कि व्हेन KClO3 इज हीटेड देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। तो आप चाहेंगे तो यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं, बट एक फार्मूला हम लोग शॉर्टकट के लिए भी लिए हैं। तो क्या इसको ऐसे पास, इसका कोफिशिएंट कितना है? तो क्या डायरेक्टली इसको फास्ट होने के लिए ऐसे बना सकते हैं? तो देखिए तो यहां से नहीं बन जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बैलेंस वैसे भी कर सकते हैं, करेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर आंसर पे कोई इफेक्ट 1% इफेक्ट नहीं आएगा, बस रिएक्शन बैलेंस रहना चाहिए। लास्टली आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके, तो चलिए, क्या इन दोनों को अगर इक्वेट कर लेंगे तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3? इज इट राइट? और अगर इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तब क्या बोलिएगा? सर नंबर ऑफ मोल, इसको अगर देखेंगे तो 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, करेक्ट? देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, इज इट राइट? हाँ या ना बोलना है, सही है? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना आंसर आएगा? 4.5। इसका 3 मोल था भाई। और नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl कितना आएगा? सर जितना KClO3 का था, करेक्ट? इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम?
किसी को भी डाउट रहने से पूछ सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो वही था पार्थ, अब आप इस चीज़ को, क्वेश्चन के सेंस को, वही तो मैं बोला, क्वेश्चन दिया हुआ ही है, इतना से कितना प्रोड्यूस होगा व्हेन 3 मोल्स ऑफ KCl3। इस क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन दे के एग्जाम में छोड़ दिया जाएगा। तो अगर कुछ ऐसा बात रहता तब वहाँ पे बोला जाता कि परसेंटेज डिसोसिएशन इज दिस वन, इस पे भी एक क्वेश्चन लूँगा, करेक्ट। बट अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन में कुछ अगर नहीं बोला गया है और इस ए सेंटेंस लिया गया कि व्हेन 3 मोल्स ऑफ KCl3, अब बाकी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, और तब लास्टली पूछा गया है हाउ मेनी मोल्स ऑफ KCl एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड। मतलब इस क्वेश्चन का सेंस ही था कि मतलब उसका 100% टूटना है, डिसोसिएट होना है, इट राइट। चलिए, हो गया ना? इसको हटाएं। हेलो, हाँ फातिमा, बाकी बच्चे तो ज्वाइन कर लिए हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक बाकी बच्चे तो ज्वाइन कर चुके हैं, आप एक बार देखो तो फिर से जूम का अनइंस्टॉल करके। ठीक है। स्पेशली मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ पार्थ प्रतिम के लिए, ठीक है। देखिए, कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक चीज़ दो चीज़ में टूटता है तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन, राइट। तो रिएक्टेंट्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वन ऑफ द कंपाउंड है ए, और ए से ही बन रहा है बी और डी, राइट। ए से ही क्या बन रहा है, बी और डी, और ए मैं मान रहा हूं कि इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, करेक्ट। इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। और t इक्वल टू 0 पे मैं कितना मोल लिया हूं, तो यहां देखिए, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनटू 100। इसको बॉक्स में करिए, करके बढ़िया से लिखिए। तो देखिए, तो मैंने फार्मूला क्या बनाया, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनटू 100, इज इट राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन into 100, सॉरी बस 100 नहीं। तो मैंने आपके सामने दो टर्म डिफाइन किया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जनरली मैं अल्फा से इंडिकेट करता हूँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन, इज इट राइट। तो आप इन दोनों को देखकर बताएं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू 100। ओके, तो सर आप मुझे परसेंटेज दीजिएगा तब मैं वहां से अल्फा भी निकाल लूंगा, राइट। और परसेंटेज दिया रहेगा तो अल्फा निकाल सकते हैं कैसे, 100 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। चलिए यहां तक आइए। तो आजकल मैंगो का सीज़न है ना, चलिए आपने मार्केट से ख़रीद के लाया 150 मैंगो, राइट। और ख़त्म हो गया, मतलब इसमें से 80 ख़त्म हो गया, मतलब खा गए, करेक्ट। तो कितना परसेंटेज आपने ख़त्म कर दिया, हन 150 लाया, 80 ही ख़त्म हुआ है तो 100% खा गए। क्या बात करते हैं, 150 लाए हैं और 80 ही खाए हैं भाई, अभी बचा हुआ है, राइट। ये तो 9th क्लास का मैथमेटिक्स है, राइट। तो नंबर ऑफ मैंगो ईटेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैंगो जो लाए थे टोटल इंटू 100 कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ सर, ये हो गया परसेंटेज ऑफ मैंगो खत्म, राइट। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मैंगो बचा हुआ, रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ मैंगो। तो सर ये जो आया है उसको 100 में से माइनस कर देंगे, उतना बचा हुआ है मेरे पास, राइट। या मैं बोलूँगा नहीं नहीं मुझे परसेंटेज ऑफ मैंगो बचा हुआ नहीं चाहिए, मुझे कितना मैंगो बचा, खैर यहाँ तो 80 है ही तो यहाँ से निकाल लेंगे, 70 बचा हुआ है। तो एक्चुअल में यस, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या ये बात बताना बहुत टफ था कि कितना परसेंटेज खर्च हो गया। ओके, देखिए इसी क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए is 80%, then how many moles of B and D are produced? Then how many moles of B and D are produced? Percentage dissociation of A is 80%. Percentage dissociation of A is 80%. इसका मतलब जितना हम लोग लिए थे उसका 80% डिसोसिएट कर गया, राइट। तो यहां देखना है, इसका मतलब इस केस में ये 100%, इसका मतलब लैंग्वेज से क्या पता चला कि ए का 100% खत्म नहीं हुआ है। 100% खत्म होता तो या तो कुछ नहीं बोलते और नहीं तो बोलते कि इट इज 100% डिसोसिएटेड, बट यहां पर मेंशन कर दिया परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए इज 80%, इज इट राइट। तो इसका मतलब है कि सर इसका थोड़ा बचा रहेगा, तो मान लेते हैं 6 में से x मोल चला गया, डिसोसिएट हो रहा था, x मोल चला गया, राइट। अब यूनिटरी मेथड से आप ये बोल सकते हैं ना इसका 4 मोल्स होता है। यहाँ पे अब वो वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे जो भी बताए थे, राइट। और
तो इस केस में यहाँ पे बनाने का तरीका, पार्थ साहब थोड़ा सा आपको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा देख लीजिएगा, जब पूछना रहेगा तो वहाँ पे उसको ऑन कीजिएगा। तो हाँ, तो इस केस में हम लोग ऐसे बात करेंगे कि सर अब b का बनेगा कितना। तो यहाँ देखिए, पहले तो x तो पता चल जाए कि x गया कितना, राइट। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू, फार्मूला क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो टेकन कितना था, 6, गया कितना, x, इंटू 100 कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, जो अभी फार्मूला मैंने दिया। और इसका कितना वैल्यू है, 80 है, तो x/6 इंटू 100, यहाँ से यहाँ चला गया। देन x इक्वल टू कितना सर, 8 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा, 4.8 मोल। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 4.8 था। यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो सर इसमें से 6 में से आपने x को माइनस किया, तो भाई माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसका 100, इसका 0 नहीं रहेगा, इसका कुछ बचा रहेगा, 100% यहाँ से नहीं गया है, राइट। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को बनाने का तरीका ऐसे रहेगा, 4 मोल ऑफ A प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ B, देयरफॉर 1 मोल ऑफ A प्रोड्यूस 6/4। तो A का कितना खत्म हुआ है, 6 का 6 खत्म हो गया या 4.8। तो 4.8 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, इज राइट। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 4.8 मोल, करेक्ट ना एवरीवन। तो बोले मैंने इनट्यूटिव मेथड क्या हो, तो भाई बैलेंस इक्वेशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट, इज इट अकॉर्डिंग टू मास या अकॉर्डिंग टू मोल। तो क्या मेरा यहाँ पे लिखा हुआ सही है। तो जहाँ पे 100% खर्च नहीं होगा तो वहाँ पे कितना खर्च हुआ वो पहले निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाएंगे, राइट। अब हम लोग क्या डी के लिए नहीं बना लेंगे, फिर से सेम बात, कैसे बनाएंगे, 4 मोल ऑफ A प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ D, therefore 1 मोल 3/4। देन कितना मोल्स के लिए हमसे चाहिए, A का कितना खर्च हुआ है, 4.8, तो 3/4 इंटू 4.8, क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, A जो मिलेगा वो किसका मोल मिलेगा, D का मिलेगा, इज इट राइट। तो जहाँ पे 100% खर्च नहीं होगा वहाँ पे सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कितना % खर्च हुआ। मेरे किचन में कितना केजी है उससे मतलब नहीं है चावल, भाई कितना खर्च हुआ, जितना खर्च होगा उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन के सेंस को पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज अगर उसमें एक एक चीज़ को अगर छोड़ें दैट इज कॉल्ड कि हाँ वहाँ पे कॉमन सेंस क्या कहता है उस क्वेश्चन के लिए। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे x इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, थोड़ा दिमाग को बड़ा करना पड़ेगा। 6 में से x जा रहा है, इसका मतलब चला गया, जाकर क्या कहाँ जाएगा, यहाँ से a का मतलब लेफ्ट मतलब क्या जा रहा है ना, आ रहा है या जा रहा है, जोड़ते प्लस करते 6 + x करते हैं, मतलब 6 में जोड़ रहे हैं, 6 में से माइनस कर रहे हैं, मतलब तो कितना गया, लिए कितना थे, इसमें से बचा हुआ कितना है, ये जो इसके नीचे रहता है वो बचा हुआ रहता है, 6 एक बचा हुआ कितना है,
बोलिए 6, पहले 6 था, अब बचा हुआ कितना है 6 माइनस एक्स, राइट। मैंने मान लिया, तो गया कितना, सिंपल सा लॉजिक है मेरे पास। तो इतना आसान है भाई, इसमें 6 माइनस एक्स मतलब पहले मेरे पास 6 मोल था, अब मेरे पास 6 माइनस एक्स मोल बचा हुआ है, राइट। इसके नीचे जो देंगे वो मेरे पास उस टाइम पे प्रेजेंट है। t इक्वल टू 0 पे मेरे हाथ में कितना मोल था, बोलिए 6 मोल। वेन रिएक्शन ओवर, जब रिएक्शन खत्म हो गया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अब मेरे पास 6 माइनस एक्स बचा हुआ है। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, एक्स मोल ना, राइट। और एक्स, इसलिए एक्स क्या था, एक्स जो खर्च हुआ, राइट। एक खर्च होकर क्या देगा, ये अगर खर्च होगा तो प्रोडक्ट, वही तो बात था इस। और यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा, देखिए तो परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू क्या था, परसेंटेज डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो एक मिनट रिपीट नहीं करना है, जब टीचर बोलते रहेंगे तो। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, इज इट राइट। तो डिसोसिएशन उसी का होगा ना जो खर्च हो रहा है, जो बचा रह गया वो तो अनडिसोसिएटेड रहा, राइट। तो परसेंटेज डिसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो यहाँ पे एक्स क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड, राइट। तो सर वो कैसे निकलेगा, तो उसी बात के लिए परसेंटेज दिया था, राइट। जहाँ से मैंने एक्स निकाला तो एक्स यहाँ पे क्या था 4.8 मोल था, राइट। और तब मैंने यूनिटी मेथड के बाद में आप ऑटोमेटिक आप फास्ट हो जाइएगा कि सर इसका फास्ट होने का कोई तरीका था, तो उस बाद में बताएंगे। बट अभी तो ऐसे आप बना पाएंगे ना। चलिए इसको हटा सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारा टर्म मिलेगा भाई, एकदम अपने आप को तैयार कर लो सब लोग, एक दो नहीं बहुत टर्म मिलेगा, ओके। ये समझिए कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक होता है, इसमें अग्नि परीक्षा हो जाती है। ये कुछ ऐसा ही है कि वेक्टर के बाद रेस एंड मोशन पढ़ना, काइनेमेटिक्स, जो कि अभी मैं शुरू नहीं किया हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इसका सेंस पार्थ बताएंगे। चलिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, व्हेन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन हाउ मच मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP, इज इट राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या पूछा, मास, और यहाँ पे CO2 का क्या पूछा, वॉल्यूम, और
तो सर सेकेंड क्वेश्चन को अगर और इसमें कुछ नहीं बोला कि कितना परसेंट, तो इस क्वेश्चन का सेंस क्या है कि 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेकर हीट कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं बोला गया है तो क्वेश्चन के सेंस में क्या, वेन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, जब 120 ग्राम को हीट करेंगे तो कितना, इसका मतलब इसका 100% डिसोसिएशन सोच रहा है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन से सीखिए कि इस एक ही क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा ये क्या दिया है, मोल दिया है या मास दिए हैं, पूछे क्या है, तो नहीं था कि मास मास रिलेशनशिप हो गया रिएक्शन का। अब यहाँ पे क्या दिया है, मास, यहाँ पे क्या दिए हैं, वॉल्यूम, तो एक कौन सा रिलेशन हो गया, मास वॉल्यूम। तो भाई ये हम लोग को कंफ्यूज करने का एक साजिश था, नहीं, बट जो रिएक्शन रहता है, और अगर हम लोग रिएक्शन के अकॉर्डिंग, और ये तो आज के बाद सब लोग याद रखिएगा, इन जनरल ऑल 81 मेटल कार्बोनेट, कितना वन बोले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नहीं भी नोट करने से काम चलेगा। ऑल 81 मेटल कार्बोनेट अपॉन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड CO2, गिव्स व्हाट, मेटल ऑक्साइड एंड, एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट, एक्सेप्ट व्हाट, तो जनरली अल्कली मेटल का नहीं देता है, और उसमें लेकिन लिथियम देता है, तो उसको इतना भी इनऑर्गेनिक आपको रटने का नहीं है, एक इन जनरल बात बोला। अरे तो आप जानते भी होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या मिलेगा एवरीवन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यस, देख तो अनबैलेंस है या बैलेंस है, बैलेंस है, और सर दिया हुआ है मास कितना, 120 ग्राम, राइट। बट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, उसका भी 1 है, उसका भी 1 है, तो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन जो हम लोग दिखाते हैं उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताता है, रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, रिएक्शन होने का तरीका है, इज इट अकॉर्डिंग टू मास, मैंने क्या भी बोला कि 1 ग्राम से 1 ग्राम होगा, तो कोई बात नहीं सर, अगर मास भी दिया रहेगा देन वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग क्या करेंगे, इसको मास से मोल में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। दिया रहेगा मास, हम कुछ भी दिया रहेगा, बट अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बात करना है तो हम लोग पहले इसको मोल के टर्म में काम कर लेंगे, बाद में जो करना रहेगा करेंगे, राइट। तो भाई अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड का मोल बता दूं आपको, तो क्या इसका मास, कैल्शियम ऑक्साइड का मास नहीं निकाल लीजिएगा, मोल से मास पे आपको जाने के लिए नहीं आता है। और CO2 का मोल बता दें तो क्या, और कंडीशन भी बता दी है, लाइफ इतना आसान कर दी है, CO2 का अगर मोल बता दें तो क्या CO2 को वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो कुछ भी दिया रहे, यहाँ देखिए मास दिया रहे, वॉल्यूम दिया रहे, जो भी दिया रहे, हम लोग उसको पहले मोल में कन्वर्ट करके मोल के टर्म में काम करेंगे, राइट। अब तब जो डिमांड रहेगा क्वेश्चन का वो सॉल्व करेंगे। दिमाग में जा रहा है कुछ मैंने क्या बोला, इस रिएक्शन में क्वेश्चन बनाने वाले आपको कंफ्यूज करके कभी वॉल्यूम दे देंगे, कभी मास दे देंगे, कभी मॉलिक्यूल दे देंगे, कभी पार्टिकल्स दे देंगे, बट वी आर वेरी वाइज पीपल। इसके अकॉर्डिंग को अगर बैलेंस इक्वेशन है और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हेल्प से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ भी दिया रहेगा, सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करके मोल से मोल का बात करेंगे, राइट। इसका मतलब है कि क्या, और यहाँ देखिए कैल्शियम का डेटा में ए रट्टा नहीं मारना होता है, एक क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है, ठीक है। ऐसे कैल्शियम का एटॉमिक वेट आरसी में कितना है, देखिए तो 40 है, और कार्बन का कितना है 12, और ऑक्सीजन का कितना है 16। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बता पाएंगे कितना होगा, 130, मुझे लगता है कि 100 होना चाहिए।
100, राइट। तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 120 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा वो निकाल पाएंगे? 120/100, राइट। सर निकल गया 120 मोल, राइट। तो देखिए दिया हुआ था मास, मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया? मोल में। इज इट राइट? अब चलिए अब यहाँ पे अब तो बोल सकते हैं, अब इसका मतलब, और जब रिएक्शन ओवर होगा पार्था प्रतिम तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका 0 रहेगा, राइट। इसका मतलब ये 100% कंज्यूम हो रहा है। तो क्या यहाँ पे हम लोग, ये तो ऐसे भी दिख रहा है भाई 1 मोल से 1 मोल, राइट। इसमें तो पेन भी उठाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 मोल से 1 मोल, तो 5 मोल से 5 मोल, यही होता ना। तो 1 मोल से 1 मोल, तो 1.2 मोल से कितना मोल मिलेगा? ये तो बिना पेन उठाए हुए बन जाता, राइट। इसमें पेज खर्च करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो सामने दिख रहा है, करेक्ट ना एवरीवन? बट सर आपने तो मुझे मोल ही अभी निकाल के बताया है, निकालना था क्वेश्चन मास, कोई बात नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के लिए लिख सकते हैं मास बाय मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड? 56। तो 1.2 इंटू 56 कीजिए जल्दी से, हो पाएगा? कितना हो जाएगा? 67.2 ग्राम रहेगा, राइट। तो देखिए पूछा गया था कैल्शियम ऑक्साइड का मास, बट मैंने काम पहले मोल के टर्म में किया, और जब मोल निकल गया तो वहां से मास निकाल लिया, राइट। इसका मतलब कुछ भी देकर कुछ भी दिया जाएगा और कुछ भी पूछा जाएगा, बट भाई हम लोग को पहले मोल से मोल का काम करना है, क्योंकि हम लोग का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यही बताता है रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू व्हाट? इज इट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम या अकॉर्डिंग टू मोल? अकॉर्डिंग टू मोल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये फार्मूला कब काम करता था? जब ए और इसका कंडीशन से, जब कंडीशन सेम हो, फिजिकल कंडीशन, राइट। तो भाई आपको तो मैं टोटल वॉल्यूम STP का ही पूछा हूं। ये इस फार्मूला का लाभ तभी मिलेगा जब मोलर वॉल्यूम उस कंडीशन का आपको पता हो, राइट। तो STP का मोलर वॉल्यूम आपको नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इंटू मोलर वॉल्यूम, राइट, कितना हो जाएगा? 1.2 इंटू वाट? 22.4 लीटर, राइट। सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ना एवरीवन? चलिए अब यहाँ देखिएगा, इसी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये पूछ लिया था हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। भाई मोल निकल गया तो मॉलिक्यूल्स नहीं बता देंगे? मोल पे पहुंच गए तो उससे तो 3 रास्ता जाएगा, राइट। पार्ट मॉलिक्यूल पूछ लीजिए, मास पूछ लीजिए, या वॉल्यूम पूछ लीजिए, इज इट राइट? यहां तक किसी को प्रॉब्लम? एवरीवन? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए तो।
फर्स्ट। बाकी हाँ, हाउ मेनी ग्राम ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ KClO3 आप निकाल पाएंगे? ऐसे मैं डेटा में देता हूँ, ये डेटा में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, राइट? तो रिएक्शन तो अभी जस्ट दिखाया था ना आपको, रिएक्शन दिखा चुका था, राइट? रिएक्शन में क्या था एवरीवन? KClO3 को अगर हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? KCl प्लस O2। बट मैं डायरेक्ट इसको बैलेंस करके लिख देता हूँ क्योंकि बैलेंस चाहिए। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग बात करने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस, इज इट राइट? चलिए, इसका क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, बट हम लोग मास के अकॉर्डिंग काम करेंगे या पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे? देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3? लग रहा है प्रीवियस प्रॉब्लम ही हो गया। थ्री मोल, इसका मतलब है कि इसका T = 0 पे 3 मोल है, राइट? अब बताइए, ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना? जब रिएक्शन ओवर, राइट? व्हेन रिएक्शन ओवर, और इसमें कुछ नहीं बोला हुआ है तो 100% इसका डिसोसिएशन मानेंगे, राइट? तो इसका कितना था? 3 ना, ऐसा कितना था? 4.5, 4.5 होगा इसका, 8 नहीं होगा। देखिए तो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस बाय 3 मोल्स ऑफ KClO3? इज इट 4.5? इसका मतलब है कि यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है या प्रीवियस प्रॉब्लम ही है? प्रीवियस प्रॉब्लम है ना ये, आज का पहला प्रॉब्लम तो शायद यही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है? 4.5। बट जानबूझ के मैं इस प्रॉब्लम को दोबारा दिया क्योंकि मास देकर मैं मोल पूछ रहा हूँ, राइट? या मास देकर मास पूछ रहे हैं, मास देकर वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 का 4.5 है, तो क्या लिख सकते हैं? बट 1 मिनट, ये 4.5 किसका मोल है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे मास बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, नॉट एटॉमिक वेट, करेक्ट ना? तो 4.5 बाई, किसी के माइंड में चल रहा था क्या कि 16 पुट कर दें? तो जिसका मोल है उसी का तो ये लेंगे। मोल है मॉलिक्यूल का तो यहाँ पे एटॉमिक वेट लेंगे या नहीं? मैं बता रहा हूँ, मोल है, ये मेरा बोलने का तरीका है विद्यार्थी में ऐसे ही पढ़ा तो लैंग्वेज मेरा है, क्या कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा समझाने का स्ट्रेस देना पड़ता है। तो मोल है मॉलिक्यूल का तो लेंगे मॉलिकुलर वेट, मोल रहेगा एटम का तो लेंगे एटॉमिक वेट, ये राइट? तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 32। सॉल्व कर लेंगे? किसके नीचे? पढ़िए, व्हेन रिएक्शन हो मतलब खत्म, राइट? जब रिएक्शन हम लोग का खत्म हो गया तो मेरे हाथ में कितना रहा बचा हुआ KClO3 का? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0। तो 0 लिखने का मतलब इसका 100% खत्म हो गया। ये लिखने का एक तरीका होता है कि जब स्टार्ट किए थे, जिस टाइम पे लैब में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसको T = 0 मानेंगे, कितना टाइम तक एक्सपेरिमेंट चला, व्हेन एक्सपेरिमेंट ओवर, खत्म मतलब रिएक्शन ओवर, राइट? चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ O2 निकल जाएगा।
तो सर टोटल वॉल्यूम के लिए यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटू 22.4 लीटर। एग्जाम में अगर आएगा तो निकल जाएगा इसका। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं निकलेगा। चलिए देखिए, मैं आई एग्री विथ दिस सिचुएशन कि एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू पीपल। अब इसमें भाई आपको खुद का विल पावर रखना पड़ेगा। हम लोग भी चीज़ों को बहुत बार जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ा है, इसलिए 10th से प्लीज़ ना आप कंपेयर कीजिए ना पेरेंट्स बोले कंपेयर करने के लिए, बहुत बड़ा जंप है, राइट। हाँ, अब इसमें ये आप कॉन्फिडेंस में बात कर सकते हैं कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। और वही चीज़ आपको बचा के रखेगा। जैसे मुझे कहीं पे मेरा कॉन्फिडेंस हिलता था तो मैं सोचता था कि अच्छा मैं पीछे तो नहीं हट सकता हूँ, मैं अपने स्कूल का ये रहा हूँ वो रहा हूँ। वो बातें बैक आउट माइंड मुझे कॉन्फिडेंस देता था कि नहीं मैं लग सकता हूँ, समझ सकता हूँ। एक बार में नहीं बनेगा प्रॉब्लम को 5 बार बनाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा। टाइम 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 इसे एक लिखने का तरीका होता है। t=0 मतलब उस टाइम पे हम लोग स्टार्ट किए। किसी इवेंट पे होता है ना कि हाँ इस टाइम पे शुरू करना है बात को, राइट, उसी को t=0 पकड़ लेते हैं। एक कुछ बात रिएक्शन में लिखने का तरीका समझा रहा हूँ। हो गया। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला बताइए। फेरस ऑक्साइड का कैसे काम चलेगा आप लोग का? सर अभी तक तो बढ़िया चल रहा था। 1 मिनट रुकिए, इसका वैलेंसी बताइए 2 और फेरिक का करेक्ट। अब मैंने फेरस ऑक्साइड पूछा था ना, आप लोग क्या सुन लिए थे? तो हम लोग तो ऐसे लिखते थे, ओके फेरस का वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। आप लोग भी ऐसे ही फॉर्मूला लिखने के लिए करते थे। अब बाद में इसको देखते थे कि अच्छा ये कैंसिल हो सकता था, FeO हो गया, राइट। तो Fe2O3 कहाँ से आ गया भाई? इतना तो 9th 10th में पढ़ना चाहिए था मन लगा कर। चलिए, फेरिक ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? मैं आपको डाउन नहीं दे रहा हूं, बट याद रखना चाहिए, राइट। अब होगा Fe2O3। चलिए क्वेश्चन लिखिए। आयरन इन द फॉर्म ऑफ iron in the form of fine wire burns in oxygen to produce फेरिक ऑक्साइड। मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि मेरे पास कोई फाइन वायर ऑफ आयरन है, उसको ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, करेक्ट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड to produce 5 moles of Fe2O3। हालांकि मुझे यहाँ पे Fe2O3 नहीं लेकर सिर्फ फेरिक ऑक्साइड लिखना चाहिए था, राइट, ताकि फार्मूला आप ही से मैं जान सकूँ। एनीवे, इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिए। पहले मैक्सिमम ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, नहीं समझ में आता है स्क्रैच योर हेड, देखिए कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे
और मुझे बस इसका आंसर चाहिए। ट्राई कर पाएंगे? चलिए, देख लेते हैं। फिफ्टीन बाई 4। पहले तो इक्वेशन लिखे होंगे आप लोग, राइट? ये बैलेंस है, तो इक्वेशन शुड बी बैलेंस, राइट? देखिए तो बैलेंस है, मतलब वैसा इक्वेशन रहेगा जिसको आप आसानी से बैलेंस कर सकें। जो डिफ़िकल्ट इक्वेशन रहेगा उसको मैं लिख दूंगा, और सर उससे भी डिफिकल्ट रहेगा तो फिर बैलेंसिंग सीखेंगे रिएक्शन का, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सेंस पार्थव आप ही बताइए कि इस क्वेश्चन में का सेंस ले लेता है कि मुझे उतना ही ऑक्सीजन यहाँ पे रखना है जितना के लिए 5 मोल चाहिए, राइट? अच्छा, संस्कार ज्वाइन किए हुए हैं? नहीं लगता है कि 10-15 दिन क्लास छोड़ने से बहुत पीछे चला जाता है लाइफ? 7 डेज 1 वीक, एक दिन क्लास छोड़ने से 4 दिन पीछे चला जाइएगा। 1 वीक से कम से कम 15 दिन, और 1 महीना छोड़ दिए, कहानी ख़त्म, दोबारा सफ़र शुरू करना पड़ेगा। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड और एंट्रेंस भाई, 20 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन में बैठ गए हो, राइट? एक तो साइंस ले लियो, मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगा। तो आपको क्या, आपको लगता है कि कैटलिस्ट के बच्चों के साथ आपको कंपटीशन है? आपको कंपटीशन है, बहुत महान महान आत्मा बैठे हुए हैं, तोप लोग, राइट? आप सोच रहे हो कि आप ही, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और जाके पटना देखोगे, बिहार वगैरह में तो देखते हो हज़ार IIT प्रोड्यूस होता है हर साल, राइट? मैक्सिमम जो IIT का आप देखेंगे ग्राफ, तो बिहार, यूपी और राजस्थान, राइट? सिर्फ 60% सीट तो वही ले लेता है। तो भाई सुबह पागल कितना मेहनत करता है, वो अपने आप को डाल देता है, उसको इससे मतलब नहीं कि हाँ मेरा कितना टाइम जा रहा है, बहुत हार्ड वर्क करता है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे कैटलिस्ट के बच्चों के साथ चाहता हूँ। मतलब आप ऐसे रिलैक्स मूड में कि थोड़ा उठेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, थोड़ा फिर माहौल बनाएंगे पढ़ने का, और फिर थोड़ा स्कूल का भी सब कुछ देख लेंगे। स्कूल का भी भाई तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, राइट? फॉर एग्जांपल मेरा 12th बोर्ड, ऐसे भी स्टेट बोर्ड में थोड़ा मार्क्स कम आता है, राइट? पहले के ज़माने में, अभी तो NCERT हो गया ना, पहले के ज़माना में स्टेट बोर्ड में NCERT नहीं चलते थे, जिस टाइम का हम लोग बिलोंग करते हैं। आप दोनों जगह CBSE हो या स्टेट बोर्ड हो, NCERT चलती है, राइट? पहले स्टेट बोर्ड का अलग बुक होता था, पता है कि नहीं आप लोग को? और उसका लेवल ही अलग रहता था, बड़ा बढ़िया लेवल रहता था, ज़बरदस्त मैथ होती थी। आज भी एडवांस मैथ जो बच्चे सेवा बोर्ड में पढ़ते होंगे तो एडवांस मैथ लिए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि अच्छा लेवल रहता है। चलिए यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि मुझे, अब मैं दोनों के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल Fe का A था, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, तो क्या हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe? ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं, बोलिए क्यों? सर मुझे 5 मोल देकर इसका कितना मोल खर्च हुआ वो पूछा गया है, मैं बोल रहा हूँ इसका 5 मोल देकर इसका कितना मोल खर्च हुआ और इसका कितना, सब निकाल लेते हैं, करेक्ट?
चलिए यहाँ पे इसको, तो सर यूनिटी मेथड से नहीं बनेगा, बिल्कुल ये फार्मूला खुद से आया है या यूनिटी मेथड से ही डेवलप किया हूँ? क्या इस यहाँ से इक्वेट करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा? तो 3/2 इंटू 5, राइट, हाउ मच? 7.5। 7.5 यहाँ से क्या इसको इक्वेट करने से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe इक्वल टू व्हाट? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3, 2 इंटू 5। Fe का कितना खर्च होगा? 10 मोल, ठीक है ना? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था? मैंने तो एक साथ सब लिख दिया, बट मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, राइट? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड, नीडेड, मतलब जितना नीड है उतना ही लेना है। क्वेश्चन का सेंस ये था, राइट? मतलब O2 उतना ही लेना है जितना रिक्वायर्ड है, मतलब जितना लेंगे 100% खर्च हो जाएगा, राइट? तो क्या है, हम लोग इन दोनों को इक्वेट करके 3/2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। आपको दिया हुआ क्या है? ए दिया हुआ है, ए निकालना है, राइट? क्या है, हम लोग इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3। किसी को प्रॉब्लम? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 तो दिया हुआ था ना, 3/2 इंटू 5, 5 दिया हुआ था, तो कितना? 7.5 मोल। यही तो था क्वेश्चन, बट उस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बैलेंस इस रिएक्शन के लिए एटलीस्ट इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दिया रहेगा। जो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन जानना चाहिए बच्चों को कि फेरिक ऑक्साइड क्या होता है और कैसे बनता है, तो वो जो उनको लग रहा है कि नहीं इतना तो पक्का जानना ही पड़ेगा, तो वो जैसे मैंने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, तो सब कुछ आपको जानना है, राइट? हाँ, जो टफ रहेगा उसका इक्वेशन दिया रहेगा, बट जो एकदम डे टू डे लाइफ का आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन दो ही चीज़ बन सकता है ना, इन जनरल जो आप जानते हैं, फेरस ऑक्साइड नहीं तो फेरिक ऑक्साइड, करेक्ट? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए। देखिए तो बैलेंस है, नहीं बैलेंस है? बैलेंस तो लग रहा है, ऐसे फिर से एक बार देख लेते हैं। इज बैलेंस और 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन राइट में है, 7 ऑक्सीजन है, राइट? 7 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस है? इज इट बैलेंस और नॉट? क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड are required to produce 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे? चलिए ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा मैं तो सॉल्व करूंगा ही।
इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप, राइट। मास देकर मास पूछा जा रहा है, बट हम लोग वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग मास देकर मास पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग मोल से मोल का काम कर लेंगे, राइट। बाद में मास निकाल लेंगे। और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा, नहीं कटेगा, 200% गारंटी है, ठीक है। आंसर तो 0 ये नहीं आंसर है, आंसर है 6.9। 6.9 किनका आंसर आया है? अभिनव। ओके, एक ओके, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकाल पाए? 6.3 बाई मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3? मतलब 1/10, राइट। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3/NNO2 इक्वल टू 2/NHNO3। देखिए तो अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बाकी का नहीं लिखे, बाकी में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट इन दोनों के बीच में क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इक्वल टू क्या आप ये लिख सकते हो? 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। इज इट राइट? भाई ये सिंपल सा बात है ना, दो अननोन है, ए दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा। अब कोई ऐसे बोलेगा 2/x इक्वल टू 3/y समथिंग लाइक, अब y का वैल्यू दे दिया, पूछे x कितना होगा, क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? चलिए 3/2 इंटू 1/10 कितना हो जाएगा एवरीवन? सर 3/20। बट 3/20 तो मोल है ना, आपको NO2 का मोल पूछा गया है या मास पूछा गया है? तो सर मास ऑफ NO2 के लिए बस क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2। देखते हो मैंने सही लिखा? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 3/20 और व्हाट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2? 46। ओके, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो 6.9 ग्राम आ जाएगा। यही तो आंसर है। इज इट डिफिकल्ट प्रॉब्लम? चलिए, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बैलेंसिंग सिखाऊंगा। बैलेंसिंग इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ओके। और उसको पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन में, करेक्ट। और हीट एंड ट्रायल के अलावा भी कुछ ना कुछ तो मेथड रहेगा ना, तो बहुत नहीं, बहुत और भी मेथड है, तो जो भी रहेगा। और रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत बड़ा बड़ा, जो मैं टॉपिक का नाम लिया उसमें बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन रहेगा, उसका अगर बैलेंस का मेथड नहीं जानिएगा तो आपको 1 आवर लग जाएगा।
बैलेंसिंग करते रह जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बैलेंसिंग का क्वेश्चन जेईई मेन में आएगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए। आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जेईई मेन में, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है? यस, ऐसे आ जाता है भाई। आप सोच रहे हैं सर ये तो बड़ा समस्या है, राइट? बट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 4 ऑप्शन, राइट? तो अब उसमें है कि आईक्यू लेवल, कभी एक बात सुने हैं कि कभी कभी ऑप्शन से आंसर आ जाता है। अब उसमें कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, बैठ के बैलेंस करेंगे। ओके, राकेश सर ने तो सिखा दिया बैलेंसिंग का मेथड, लगे हुए हैं भाई। उतना जितना देर में बैलेंस करेंगे उतना देर में ऑप्शन पुट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन से बैलेंस हो जाता है, राइट? दैट इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ये मैथ में बहुत काम में आएगा। कभी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, उसको डाल देंगे सॉल्यूशन को जो आया है वैल्यू, अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब वही आंसर होना चाहिए। तो एग्जाम में बहुत कुछ लेकर बैठना पड़ता है। नहीं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सोच के थोड़े खेले थे कि बॉल हेलमेट के पास आप यहाँ भी आके लग सकता है, राइट? आप तो ठीक है ऐसे रहेगा, ऐसे मारना है। भाई मेन ग्राउंड में कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पर ऑन द स्पॉट आपका आईक्यू लेवल क्या कहता है, कैसे करना चाहिए। मान लेते एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, मतलब उसका आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 4 ऑप्शन में ए बी सी नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप श्योर हैं, और लेकिन डी के बारे में आपको नहीं पता, भाई डी ही फिर होगा। ए बी सी जब नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, डी होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलिए, हाइड्रोकार्बन ग्रीन वुड समझते हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई, ग्रीन वुड जो जस्ट जंगल से लकड़ी को काट कर लाते हैं, दैट इज ग्रीन वुड, राइट? तो ग्रीन वुड को अगर जलाने का कोशिश करते हैं तो पहले जलता नहीं है, पहले से वहाँ से वाटर वेपर आउट होता है, इज इट राइट? ओके, तो इन सिमिलर फैशन बाद में आपको पढ़ाएंगे, ये भी आपको सिलेबस का पार्ट है। तो हाइड्रोकार्बन का अगर कंबसन करते हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग इवेंट मैं बता रहा हूँ, इसको एज इट लेकर छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ अच्छा सर ऐसा तो अप्लाई हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। पहले के ज़माने में, अभी भी चलता है, लालटेन, लालटेन समझते हैं? जो पहले चलता था वही अभी आज की डेट में फैशन बना हुआ है, राइट? कहीं पे देखिएगा रिजॉर्ट वगैरह में जाइए तो लालटेन लटका रहेगा, वो फैशन हो गया अब। यहाँ पे बर्नर, तो हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते थे गांव वगैरह में, 10th तक तो मैं गांव में ही रहा हूँ ना, तो 4th 5th क्लास 6th क्लास तक एक लालटेन रहता था, यहाँ पे 10 लोग बैठे रहते थे ऐसे। तो सोचिए कि एक लालटेन में 10 लोग बैठेगा, और घर से बाहर एक जगह होता है जिसको दालान बोला जाता था हम लोग के यहाँ। तो एक लालटेन में 10 लोग क्या पढ़ेगा, पूरा कहानी चलते रहेगा स्कूल का, ये हुआ वो हुआ। 5th क्लास 6th क्लास में कहाँ से आंसर आता कि IIT करना है, बस किसी तरीके से टाइम पास करना है, 2 घंटा बैठना है, राइट? और पोएम भी इतना बार पढ़ लेते थे कि बगल वाले जो दादाजी बैठे थे तो उनको भी याद होता था, बोलते थे अच्छा ये तो मुझे भी याद हो गया, कुछ दूसरा पढ़ो। एक ही पोएम लेके बैठ रहे हैं, ऐसे किताब ओपन किए हुए हैं, देखते रहते कब आ रहे हैं लोग, पेरेंट्स लोग आएंगे तो पढ़ना स्टार्ट करिए, अदरवाइज गप चल रहा है, गॉसिप चल रहा है। एनीवे, तो उसमें एक और तरीका था बच्चों को नहीं पढ़ने का, इस बर्नर को तेज कर देते थे। बर्नर को तेज करने से यहाँ पे कालिख लग जाता था, राइट? इसका मतलब कार्बन पार्टिकल, किरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, राइट? इसका मतलब कंप्लीट कंबसन नहीं हुआ क्या कि जितना ऑक्सीजन चाहिए था उससे ज़्यादा मैं फ्यूल सप्लाई कर दिया, तो कंप्लीट कंबसन नहीं हुआ, करेक्ट ना? गांव में एक और चीज़, दुर्गा पूजा के आसपास का टाइम पे वहाँ पे अभी भी नेचुरल काजल बनाते हैं, काजल तो समझते ही होंगे। वो लोग क्या करते हैं, घी का दिया जलाते हैं और उसको ढक देते हैं, राइट? घी का दिया जलाकर उसको ऐसे ढक देंगे, तो इसका मतलब है कि कंबसन कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट होगा तो वहाँ पे थोड़ा जमते रहेगा, तो वो थोड़ा सा कम हार्मफुल रहेगा काजल, और किरोसिन ऑयल से जो बनेगा वो ज़्यादा हार्मफुल रहेगा। एनीवे, तो एक्चुअल में
हाइड्रोकार्बन डिफिनेशन पढ़ाए थे ना पहला क्लास का डेमो क्लास में, द कंपाउंड विच ओनली कंटेन कार्बन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन अगर करते हैं, कितना कंप्लीट कंबसन करेंगे तो क्या बनेगा। तो आज के बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है उसको कंप्लीट कंबसन करते हैं तो क्या बन सकता है, CO2 एंड वाटर। याद रहेगा, इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट करने से तो CO2 बनेगा और नहीं भी बन सकता है, हो सकता है इनकम्प्लीट करने से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाए। इनकम्प्लीट करने कंबसन करने से सिर्फ वाटर बने और कार्बन पार्टिकल बचा हुआ रह जाए, राइट। बट कंप्लीट आज के बाद हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करेंगे तो क्या बनना चाहिए, कहीं पे एक लाइन लिख लेना है, बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। इस लाइन को मेंशन कर लीजिए, बाय कंप्लीट कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन बिगेट CO2 एंड वाटर। इज इट राइट। हाँ, वो वाटर वेपर बन के आउट होता रहेगा। आप लकड़ी को जलाते हैं तो वहाँ पे पानी थोड़ी ड्रॉपलेट बनते रहता है, ये पता है कि वेपर आउट हो रहा है, राइट। ये पता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन है, करेक्ट ना। घर में आप खाना बनाते हैं, डेली तो किचन में खाना बन रहा है ना, किससे, LPG गैस से। हाइड्रोकार्बन ही तो है, क्या ड्रॉपलेट बनता है, क्यों नहीं बनता है, बनना चाहिए। तो सर इतना ना हीट वहां पे है कि वाटर लिक्विड कहाँ रहेगा, वेपर बन के आउट हो रहा है, राइट। लिखिए, हाउ मेनी लीटर ऑफ liter of O2 required to complete combustion of 1 mole of C5H10। मतलब C5H10 के लिए कंप्लीट कंबसन के लिए कितना मोल ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेना है, राइट। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दिए ना कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसका कंप्लीट कंबसन करना है, मतलब CO2 बनाएंगे, राइट। और क्या बनाएंगे एवरीवन, वाटर। देखिए तो बैलेंस है या अनबैलेंस है, अनबैलेंस। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, कितना कार्बन 5, तो मैंने 5 वहाँ पे रख दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। कितना हाइड्रोजन है, 5 है ना, सॉरी 10 है, तो यहाँ पे 5H2O। क्या कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब राइट हैंड साइड में हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या ये 15/2 कर दें। चलिए अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मैं ये भी पूछ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में और हम लोग ये भी बढ़ा सकते हैं, नॉट ओनली कि कंप्लीट हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, आपसे ये भी पूछा सकता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। तो यहाँ देखिए क्या डायरेक्टली लिख रहे हैं, नंबर 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ C5H10 इक्वल टू 15/2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। यही मेरा क्वेश्चन का डिमांड है। और इस क्वेश्चन के अंदर सेंस ये था कि भाई आपको उतना ही ऑक्सीजन लेना है जितना रिक्वायरमेंट है, राइट, ज़्यादा और कम नहीं, करेक्ट। तो क्या यहाँ से निकल जाएगा, आपको नहीं लगता कि बैलेंस होने के बाद ये 10-5 सेकंड का प्रॉब्लम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल पाएंगे। बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है। ओके, कितना हो जाएगा, C5H10 कितना लिए हुए थे, 1, मतलब 7.5, करेक्ट। लेकिन आपको निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना था या लीटर, लीटर।
तो क्या नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा एवरीवन? ओके, इस ये देना भूल गए थे, एट STP कहीं कहीं पे NT भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 के लिए क्या लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन आज हो जाएगा? हो गया ना? कितना? तुम्हारा कितना आया रौनक कुमार? इधर देखो, देखो मैथ अच्छा रखो। 168, 168 क्या लीटर। चलिए, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। ओके, अब ये बताइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं जेई का तरीका बता रहा हूँ, जेई मेन का थोड़ा सा एक डेमो देते हैं, ठीक है। तो घर में जो खाना बन रहा है उसमें क्या डायरेक्ट आप सिलेंडर लगा रहे हैं LPG का, करेक्ट। ऑक्सीजन का सप्लाई के लिए क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हुए हैं? तो सर ऑक्सीजन तो मतलब कोरोना के टाइम में हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो फिर सिलेंडर का तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा था एवरीवन? हवा से, एयर से, राइट। अब देखिए, एग्जामिनर बैठकर देखिए, जेईई मेन में एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2 बार जेईई मेन में, एक बार मेडिकल में। वो क्वेश्चन एक 5-6 बार कम से मेरे असाइनमेंट में कहीं ना कहीं मिलेगा। और जो बात लगता है कि जहाँ पे सिली मिस्टेक हो सकता है उसको मैं बार बार बोलता हूँ, इतना बार बोलूँगा कि लास्ट में आप इरिटेट हो जाएगा, सर अब हो गया मुझे याद रहेगा। तो एक्चुअली में वो लोग इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या हैं कि वो क्वेश्चन ये देंगे, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C5H 1 मोल ऑफ C5H10। क्वेश्चन क्या सेट कर देंगे, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर। तो आप तो ये लिखेंगे, राइट। देखिए कहाँ पे मिस्टेक होगा, एयर का मतलब अच्छा है, ये दिमाग जाएगा ही नहीं कि एयर बोल रहे हैं फॉर कंप्लीट कंबशन, तो आप डायरेक्ट कंप्लीट कंबशन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन, तो आप ए आंसर निकाले और फिर ए आंसर लगा के आ गए एग्जाम में, राइट। ये भी एक ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि आपके माइंड में जो चल रहा है वही वो ऑप्शन में सेट करे हुए हैं, राइट। मतलब उनका मकसद था आपको मतलब फंसा के रख देना और मिस्टेक करवा देना। तो उन्होंने ऑक्सीजन बोला ही नहीं, क्या बोला, एयर। तो एयर बोलेंगे तो ऑक्सीजन समझेंगे या एयर का मतलब एयर समझेंगे? आज के बाद क्या समझेंगे? यस। और एयर कितना ऑक्सीजन कितना परसेंट है? एयर का मतलब एयर समझेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 21%, राइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब जो मैं बोल रहा हूँ जेईई मेन का तरीका है, इसमें सेकंड क्वेश्चन बनाइए, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर हाउ मेनी लीटर, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? हर्ष, हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट STP, इज इट राइट? हाउ मेनी लीटर ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10। तो अब इसको दोबारा नहीं बनाना है आपने, तो कंप्लीट कंबशन में आपको एयर खर्च होगा या उसका ऑक्सीजन खर्च होगा? ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन एयर से कंप्लीट फिल्टर करके ऑक्सीजन तो नहीं दे रहे हैं, राइट। आप तो एयर का ही सप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यहां पे फिर मान लेना है, लेट ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर,
at STP. Is it right? करेक्ट। और उसी टोटल वॉल्यूम में से इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का जाएगा, करेक्ट ना? इसी में से तो जाएगा ऑक्सीजन का। प्योर ऑक्सीजन आप सप्लाई कर रहे हैं या एयर सप्लाई कर रहे हैं जलने के लिए? वो उसमें से ऑक्सीजन अपना लेते रहेगा, बाकी रह जाएगा। तो एक्चुअली मान लेते हैं कि टोटल एयर रिक्वायर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एट एसटीपी इज वीटी। तो वीटी का कितना परसेंट? 21%, राइट? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर का कितना परसेंट ऑक्सीजन रहेगा? तो दिस इंटू दिस इक्वल टू क्या वॉल्यूम ऑफ O2 बोल सकते हैं? तो क्या, और ये किसका था? एयर का ना। तो क्या यहाँ से एयर का वॉल्यूम निकल जाएगा कि एयर कितना सप्लाई करना पड़ेगा इतना ऑक्सीजन के लिए? कैसे? VO2 इंटू 100/21, राइट? मतलब 168 इंटू 100/21, करेक्ट ना? ये बढ़िया बात कुछ टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तो बोलो, जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया? यस, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इसका 1 मोल के लिए कितना एयर का सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन तो नहीं बोल रहे हैं, एयर से हम लोग जलाना चाह रहे हैं। तो एयर का सारा चीज़ तो यूज होगा नहीं, एयर का सिर्फ ऑक्सीजन खर्च होगा, राइट? बट एयर ही हमको सप्लाई करके इसको कंबसन करवाना है, इज इट राइट? तो इक्वेशन से मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलेगा, और क्वेश्चन में एयर का वॉल्यूम पूछ रहे हैं कि उसके लिए एयर कितना सप्लाई करना पड़ेगा, इज इट राइट? एक बहुत सारा ऐसा इवेंट है ना कि सपोज कि आपको इस मार्केट सामान खरीद के लाते हैं, लेटर कुछ भी, क्या डायरेक्ट पकाना शुरू करते हैं या उसको बहुत सारा चीज़ वेस्ट को हटाते हैं? यस, मेन तो कुछ थोड़ा ही बचता है ना, मेन तो कुछ थोड़ा बचेगा, राइट? वैसे ही हम लोग को जलाना, इसको कंबसन करना था, इसको चाहिए ऑक्सीजन, बट प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर तो आपके पास है ही नहीं, आपको एयर ही देना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए एयर कितना रिक्वायर्ड रहेगा, इन्वायरमेंट का कितना एयर देना पड़ेगा? तो इक्वेशन के हेल्प से आपको मिलेगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल। तो ऑक्सीजन का निकल गया, बट क्वेश्चन में पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड, राइट? मतलब एयर से हम लोग को एयर को भेजना था, हवा को भेजना था जलाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि ओके, लेट अस सपोज टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज VT। अब VT में एयर ऑक्सीजन कितना रहेगा? 21%। तो VT इंटू 21/100 यही तो रहेगा वॉल्यूम ऑफ O2। अब वॉल्यूम ऑफ O2 मेरे हाथ में, तो क्या VT टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं पता चल जाएगा? तो ये दिस इज द वे ऑफ प्रॉब्लम आस्किंग इन JEE मेन, और 5-6 बार ये अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप कंफ्यूज नहीं करना है, ऑक्सीजन पूछेंगे ऑक्सीजन सोचना है, और एयर पूछेंगे तो ऑक्सीजन सोचना है, एयर सोचना है। बट एयर तो एक उसमें रहेगा नहीं, रहेगा ऑक्सीजन। तो कोई बात नहीं सर, ऑक्सीजन निकाल के फिर एयर निकल जाएगा। अभी आपने हिंट दे दिया ना, ऐसे निकाल लेंगे, राइट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, बड़ा समस्या है भाई आप लोग के साथ। अभी भी नहीं निकलेगा सर, कुछ भी कर लीजिए नहीं निकलेगा। बट मैं बड़ा मतलब कर सकते हैं कि मैं तब तक इसको रिपीट करूँगा जब तक कि आपको दिमाग में सेट नहीं कर जाएगा। एक बार आ गया ना, देखिएगा 2-4 बार आएगा ये बात। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट? कैलकुलेट द वेट ऑफ
क्या इसको आप लोग बना पाएंगे? इसका मतलब समझते हैं क्या? क्या बोले? मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कैलकुलेट द इज स्ट्रांगली हीटेड, रेसिड्यू कौन था जो बचा हुआ रह गया, राइट? इक्वेशन लिख पाए? इसमें रेसिड्यू का नाम क्या है? वेरी गुड, कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड भाई। ए सॉलिड है, राइट? इसको हीट कर रहे हैं, ये तो खत्म हो गया ना। मतलब स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। अब सर इसका कितना लिए थे तो उससे मतलब नहीं है, इसका कितना था। यहाँ पे जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्वेश्चन का सेंस है कि जितना होंगे सबका हीट कर दिए होंगे तब उतना मिला है, राइट? और CO2 गैस है, गैस इन्वायरमेंट में चला गया। मेरे हाथ में बचा हुआ क्या है? दिस वन ना, तो दिस इज कॉल्ड रेसिड्यू, राइट? देखिए तो अनबैलेंस है या बैलेंस है? बैलेंस है। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल लेंगे? सर हो जाएगा टोटल वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि कंडीशन मुझे पता है, राइट? STP कंडीशन पे हम लोग को इसका वैल्यू पता रहता है, करेक्ट ना? टोटल वॉल्यूम किस कंडीशन का? टोटल वॉल्यूम का दिया हुआ है, किस कंडीशन का है? दिया हुआ था STP का, राइट? क्योंकि इस फार्मूला से नंबर ऑफ मोल तभी मिलेगा जब टोटल वॉल्यूम पता रहे किस कंडीशन का है, और मोलर वॉल्यूम भी उसी कंडीशन का होना चाहिए, राइट? तो सर 5.6 बाई 22.4 हाउ मच? कट कर 1/4, इज इट राइट? अब उसके बाद क्या इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है? क्या ये नहीं लिख सकते? नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू 1 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। हाँ ना बोलिए, ये क्या लिख पाएंगे? द नंबर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू व्हाट? करेक्ट? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना? 1/4। और आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पता चल गया तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा। मास ऑफ CaO इक्वल टू कितना? फास्ट 1 नंबर ऑफ मोल टू मोलिकुलर वेट, इज इट राइट? बट द मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 56 ना, 1/4 इंटू 56 कितना होगा? 14 ग्राम। इसका मतलब कि जो डेटा दिया रहेगा अलग अलग टर्म में, वॉल्यूम में, मास में दिया रहेगा, बट जब हम लोग रिएक्शन में रिएक्शन लिखकर जब काम करेंगे तो रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन होने का तरीका अभी तक जो आप जानते हैं वो अकॉर्डिंग टू मोल सोचना है, राइट? तो मोल सोचना है तो पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, राइट? हो जाएगा ना ये? ठीक है, इसको हटाया जाए। ठीक है,
चलिए अरे क्वेश्चन लिखिए फास्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या मिलता है? सोडियम, आज के बाद इसको रट जाना है एवरीवन। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट, पढ़िए मेरे साथ, सोडियम कार्बोनेट CO2 एंड वाटर। तो कम से कम इनऑर्गेनिक का एक रिएक्शन तो रट पाए, राइट? हाँ, तो दो रिएक्शन रट लिए। ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड एंड CO2 एक्सेप्ट अल्कली मेटल, एक्सेप्ट लिथियम। अच्छा, मेरे इस सेंटेंस को डिकोड कीजिए। ऑल 81 मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम। तो एक्सेप्ट में एक्सेप्ट मतलब नो एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में एक्सेप्शन मतलब नो एक्सेप्शन, इज इट राइट? क्या आप लोग बात करते हैं भाई, थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्लिश है। मैंने सही सेंटेंस बोला ना, एक्सेप्ट अल्कली मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम। इसका मतलब क्या हो गया कि लिथियम ब्रेक करेगा। लिथियम अपने ग्रुप का होकर भी अपने ग्रुप का नहीं है, पता है कि नहीं? मतलब एक कहावत सुने हैं, घर का भेदी लंका डाहे, वैसा ही लिथियम का है। लिथियम अपने डायगोनल, पढ़ाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, डायगोनल रिलेशनशिप बनाते रहता है तो फर्स्ट ए का अभी बताना पड़ेगा क्यों फर्स्ट ए का है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में जान गए हैं क्यों फर्स्ट ए का है, बट उसका थोड़ा बहुत कैरेक्टर मैग्नीशियम के साथ मैच करते रहता है, ठीक है? चलिए, बैलेंस है या अनबैलेंस है? इज बैलेंस? तो पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा भाई, और यहाँ तो हीट एंड ट्रायल से ही काम चलाना पड़ेगा।
देखिए तो अभी बैलेंस है, ठीक है। क्वेश्चन के लैंग्वेज लग रहा है कि सर इसका पूछा गया है, इसका भी तो पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, इसका पूछा गया है, राइट। दिया हुआ क्या है सर, दिया हुआ तो वाटर का मॉलिक्यूल्स है, राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो भाई दिया हुआ कुछ भी रहेगा, हम लोग को काम तो करना है किसके टर्म में, मोल के टर्म में। यस, ये बहुत बढ़िया वाला पॉइंट हम लोग पकड़ के रखे हैं, कुछ भी दिया जाए हम लोग मोल में कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ेंगे, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो, करेक्ट। अब क्वेश्चन देने वाले घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करेंगे, कभी पार्टिकल दे देंगे, कभी मास दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, राइट। कोई बात नहीं है, हम लोग को एकदम दिमाग शांत रखकर क्या करना है, पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं सर, निकल जाएगा, यहाँ से ही तो मोल कॉन्सेप्ट का सफ़र स्टार्ट किए हैं। NY_NA तो 1.806 इंटू 10⁻24 बाई Na का वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, मोटा मोटी कितना 3 के आसपास, 9 भाई, ऑलमोस्ट 3 है। चलिए 2 लेते हैं, अब 3 है, ऑलमोस्ट 3, राइट। अब वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, और जो मेरा रिक्वायरमेंट वही काम करेंगे। रिक्वायरमेंट था CO2 का, इसका, और दिया हुआ ये है, इसका तो कोई रिक्वायरमेंट बोला नहीं गया है, राइट, क्वेश्चन में। तो जिसका रिक्वायरमेंट है उसी का बात करेंगे। जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए तो मैंने सही लिखा, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। चलिए इन दोनों से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 3 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 3 रहेगा। तो वॉल्यूम कितना, 3 इंटू 22.4 लीटर, और 322.4 इंटू 3 हाउ मच, कैलकुलेशन आप ही लोग करना है, कितना 2 लीटर्स। क्या इसको और इसको एक साथ करने से नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकालेंगे, कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा, राइट। दिमाग चलना चाहिए फास्ट, इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, दिस बाई दिस इक्वल करेंगे तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा, कैसे सर, 6 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इज इट राइट, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सर सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 48, जोड़िए कितना होता है फास्ट, सिक्स इंटू 84, 6 इंटू 84 कितना होता है, डू इट फास्ट, 504 ग्राम, यही तो होना चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट। हो जाएगा ना। तो इसमें क्या देकर क्या पूछ लिए, पार्टिकल मॉलिक्यूल देकर,
वॉल्यूम भी पूछ लिया और मास भी पूछ लिया, राइट। तो आपको नहीं था कि सर दिस इज द काइंड ऑफ पार्टिकल मास रिलेशनशिप, पार्टिकल, यहां देखिए पार्टिकल मास रिलेशनशिप, और ये हो गया पार्टिकल वॉल्यूम रिलेशनशिप, राइट। तो भाई इतना सारा रिलेशनशिप का हेडिंग बनाने का रिक्वायरमेंट है? कभी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं, कभी पार्टिकल। सर सब कुछ के कोर में तो एक ही बात है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में अगर रिएक्शन बैलेंस है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट रिएक्शन होने का तरीका अकॉर्डिंग टू मोल। तो अल्टीमेटली मुझे मोल के अकॉर्डिंग ही सोचने के लिए आप बोलिएगा, तो बढ़िया है, कुछ भी दिया रहेगा मुझे मोल बना के काम कर लेना है, राइट। इसको हटाया जाए, चलिए। जो बीच में क्लास छोड़ेंगे उनका अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सामने देख कितना परसेंट है और उसको कितना एब्सेंट है, तो जितना परसेंट रहेगा लास्ट में उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। एक्चुअली ले भी चुका हूँ, अभी 56 ही परसेंट हैं। सफ़र ज्वाइन शुरू किए थे आज का क्लास में 64 से, ठीक है। चेन आपको नहीं लगता है कि इसमें लॉस किसका है? पहली बात तो है कि भाई वो लोग हिम्मत, कोई भी नेटवर्क का इशू एक्सेप्टेबल, उसमें तो आज के मेरा भी नेटवर्क ख़राब रहेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा भाई, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, राइट। बट बाकी जब सब एक बात जब दिमाग में आ गया कि भाई आज अगला 3 महीना तक देख रहे हैं सिचुएशन कैसा है, हाँ, तो अगला जब पता ही है कि सारा कुछ आज के डेट में ऑनलाइन पे ही चलने वाला है, तो सबसे पहले तो काम यही करेंगे ना कि नेटवर्क ठीक कर लेंगे। आपको लगता है कि आप ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि 2023 में एकदम कंटिन्यू कोविड रहेगा, हम लोग को भी मौका मिल जाएगा बिना बोर्ड में बैठे हुए? 2012 का 10th में तो एक बार मौका मिल गया, बार बार तो नहीं मिलेगा, और JEE में तो पक्का नहीं मिलेगा। तो भाई टाइम तो बीत रहा है, राइट। एक एक दिन आपका 365 इंटू एकदम ऐसे चीज़ों को ले लीजिए भाई। सर इतना ही दिन मेरे हाथ में है, राइट। करंट में अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें एक एक दिन जुड़ ना ही रहा है, घटना शुरू हो गया है, तैयारी का पार्ट बनना शुरू हो गया, राइट। बहुत कुछ स्टोरी सुनने में अच्छा लगता है। उसका 8 में था तो 1 करोड़ का पैकेज मिल गया, तो 50 लाख का पैकेज मिल गया, 40 लाख का पैकेज मिल गया। एक मैं अपने स्टूडेंट का भेजूंगा, मेरा फर्स्ट IITian है, जो मैंने कैटलिस्ट में जब पढ़ाना शुरू किया तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट IIT का, उनका रैंक था 1297, ठीक है। अयंतिका डे मालीगांव का। तो फर्स्ट टाइम उनका रैंक था, फर्स्ट टाइम वो क्रैक कर चुके थे 8000 या 9000 के आसपास, बट 9000 इज़ नॉट वेरी गुड रैंक, तो उन्होंने ड्रॉप देने का कोशिश किया। और मैं उस टाइम का बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे कैटलिस्ट ओपन हुआ था 5 अक्टूबर 2010 को मैं ओपन किया था। इसका भी किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ओपन करने का। तो 1 to 9, तो ये जब स्टूडेंट आए फर्स्ट बैच का, फर्स्ट ड्रॉपर बैच, जो 12th देने के बाद जो रुकते हैं तैयारी करने के लिए, पहला बैच का स्टूडेंट है। तो इनका पहला बार में केमिस्ट्री में मार्क्स था IIT में 25। मैंने बहुत जम कर पढ़ाया। अब वीक में 7 डेज ड्रॉपर बैच का जो 12th देते हैं ना, तो रुकते हैं, तो उनका वीक में 6 डेज और 7 डेज क्लास रहता है, बिकॉज 1 साल में 2 साल का चीज़ों को पढ़ाना रहता है, राइट। तो ये आते थे भाई मालीगांव में, कामाख्या स्टेशन के अंदर बंगाली कॉलोनी है, अंदर में जाना पड़ता है वहाँ से, और अच्छा फैमिली से थे, मतलब अपने पेरेंट्स का। नॉट ए सिंगल डे क्लास मिस किया होगा, नॉट ए सिंगल डे, डॉट भी नहीं।
और जब टेस्ट लेते थे तो टेस्ट का जो रफ लोग करता है ना, उनका लगता है फेयर किया हुआ है, इतना बढ़िया राइटिंग। और उनको एंतिका ये हो जाएगा सर, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। और उनका जो टेस्ट में मार्क्स आता था तो सबसे हाईएस्ट और उसके सेकेंड वाला के बीच में 50-60 का गैप रहता था, समथिंग लाइक दैट। और प्लस उनका लिविंग स्टाइल मतलब अपने ऊपर कोई केयर ही नहीं है, मतलब मैं कैसा दिख रहा हूँ उसे कोई मतलब ही नहीं था। तो जब क्रैक हुआ, जब ये रैंक लाए, मैं पूछा भी था कि आप कितना रैंक एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं, तो सर मेरा 2000 से 4000 के बीच में आ जाएगा सर, मैं खुश हो जाऊँगी। अभी कोई बात नहीं है। तो पहले बात तो 25 मार्क्स से 95 मार्क्स पर केमिस्ट्री में आ गया, बहुत बड़ा जंप। और उसके बाद ये इस रैंक के बाद ये जा रहे थे आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर। अब देखिए जनरली किसी का पर्सनल डिसीजन में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ, बट इनका मैं एकदम बिल्कुल फोर्सफुली मैं बोला कि नहीं, मेरे कहने पे और इनका काउंसलिंग मैंने बिल्कुल, जो होता है ना एकदम फॉर्म फिलअप करना जाके साइबर कैफे में बैठ कर, नहीं चलिए मैं करता हूँ फॉर्म फिलअप काउंसलिंग, और मैं एकदम फोर्सफुली आईआईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस बोला कि लीजिए। क्योंकि मुझे आईआईटी में पता था कि दो ही चीज़ चलता है, सीएस और नॉन सीएस, अलग बिरादरी रहता है, सीएस वाले अलग, नॉन सीएस वाले अलग, राइट। कंप्यूटर साइंस वाले सोचते हैं कि मैं अलग दुनिया का प्राणी हूँ, अब मैकेनिकल केमिकल अलग दुनिया का है बेचारा। तो सीएस का बड़ा क्रेज रहता है वहाँ पे। तो मुझे पता था कि सीएस लें, तो उनका डर था कि सर मैं तो प्रोग्रामिंग सीखी नहीं हूँ, मुझे तो आता नहीं है प्रोग्रामिंग। तो मैंने कहा वहाँ पे जब इतने अच्छा आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे हो जाएगा। तो पहले ही आईआईटी में अगस्त में सेशन शुरू होता है, उससे पहले उनको कोई बुक वगैरह बोल दिया कि इसको पढ़िए प्रोग्रामिंग का, आप लोग जानते हैं 11th-12th में चलता है लेटेस्ट सी वगैरह। तो वो पहले ही से पढ़ के अपना चले गए। फर्स्ट ईयर में मोटा मोटी 9.5 CGP था, मतलब ऑलमोस्ट 10 पॉइंटर। और सेकेंड में भी, अब पहला सेकेंड ईयर के बाद ही उनको माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिला, मेन बेस इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में पूरे इंडिया में सारे आईटी मिला के 6-7 लोग का ही हर साल मिलता है, जो बहुत बड़े तोप हैं। और इंटर्नशिप जिसको मिल गया मतलब, तो इंटर्नशिप वहाँ पे करके आइएगा तो इंटर्नशिप में मान लो 5-6 लाख रुपये आपको मिल जाएगा, इंटर्नशिप सिर्फ करने का, आपको खर्च नहीं होगा, आपको मिलेगा। और इंटर्नशिप में अगर अच्छा काम किए तो पीपीओ मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो इंटर्नशिप करके आए और उनको उसी टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गया। और माइक्रोसॉफ्ट में अगर जॉब लगता तो 40 लाख प्लस का जॉब लगा था। तो दिस इज द क्रेडिट पढ़ने का, समझ गए कहाँ से कहाँ। और डिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लेते उतना ग्रोथ नहीं होता। तो ये मैं सोचता हूँ कि मैंने एक अच्छा काम किया था, फोर्सफुली बोला था। चलिए आपका अगर आईटी हो जाएगा तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि हाँ कहाँ लेना चाहते हैं, पूछिएगा तो बोलूँगा, अदरवाइज भाई आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको कौन सा ब्रांच लेना है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो बहुत मैं बता रहा हूँ। अब वही जब आईआईटी करने के बाद 4 महीना के बाद आए कैटलिस्ट में, अलग लुक था, वो रिफ्लेक्ट हो जाता कि आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, पर्सनालिटी ही चेंज हो गया। इसलिए अभी के टाइम पे 2 साल बहुत मतलब मन को शांत करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए इसी बात पे आज का एक सबसे आसान क्वेश्चन से क्लास को बाइंड अप करूँगा। एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं? क्या दिए हैं और क्या पूछ रहे हैं? मास दे के मोल पूछ रहे हैं, राइट। एक क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
एक मिनट बैठो अभी। जल्दी जाओ जाओ फिर। तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ना इक्वेशन, ऐसे ही लिखे होंगे CO2 प्लस 2H2O, राइट। अच्छा, यहाँ पे CO2 का मास दिए हैं, बट हम लोग को काम क्या करना है, क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकाल पाएंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, क्या 22/44 करें हाफ? अब एक मिनट, ये बैलेंस नहीं था, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, 2। चलिए अब हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 आप निकाल पाए? मीथेन का मास पूछा गया है, सॉरी मोल ही तो पूछा गया है, ये तो और भी आसान हो गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन? हाफ। यस, ये तो वन बाई नंबर ऑफ, ये तो बहुत आसान था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 1 बाई कोफिशिएंट 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, राइट। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इक्वल टू हाफ इक्वल टू 0.5। तो जब टॉपिक का स्टार्ट आपका पहला चैप्टर एनसीईआरटी का जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सी, राइट। इसमें मैं नोट कर करके रख रहा हूँ कि एनसीईआरटी कौन कौन सा क्वेश्चन लास्ट में आपको बोलूँगा बनाने के लिए। तो इतना लेवल तक हम लोग पहले काम कर लेंगे ताकि एनसीईआरटी आपको बहुत आसान लगे, राइट। यही तो था भाई, नहीं हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखता हूँ, ठीक है एवरीवन। अभी एक आध क्लास चलते रहेगा, अभी एक क्लास और कंप्लीट चलेगा इसी टाइप का प्रॉब्लम का प्रैक्टिस, ठीक है। जब मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी इस टाइप का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे, तब मैं आगे थ्योरी बढ़ाऊंगा। ठीक, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।